हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुलिस के समीक्षा बैठक के 2 दिन बाद ही डीजीपी डीएम अवस्थीला हटा दे गए है। ओकर जगह 1989 बैच के IPS अशोक जुनेजा नवा डीजीपी बनाए गए है। बताया जाते कि पुलिसिंग ले मुख्यमंत्री के नाराजगी के बाद पुलिस प्रमुख ला बदले गए है। पुलिस के समीक्षा बैठक में पुलिस के कार्यप्रणाली ऊपर मुख्यमंत्री नाराजगी जताई रही। एक बाद ले ही डीजीपी ला बदले जाए के अटकल शुरू हो गई रही। तो 1986 बैच के डीएम अवस्थीला डीजी राज्य पुलिस अकादमी बनाए गए है। नवा डीजीपी अशोक जुनेजा 89 बैच के IPS है। तो प्रदेश में ओकर पहली पोस्टिंग रायगढ़ में एडिशनल SP के रूप में हो रही। एक बाद वह बिलासपुर में SP घलोक रही। बाद में दुर्ग और राजधानी रायपुर में SSP रही। लगभग 3 साल तक प्रदेश के मुखिया रहे अशोक जुनेजा मंत्रालय में गृह सचिव और डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद में घलोक रही। एक अलावा ट्रांसपोर्ट में एडिशनल कमिश्नर रही। तो IPS अशोक जुनेजा पुलिस मुख्यालय में सशस्त्र बल प्रशासन ट्रेनिंग विभाग संभाल चुके हैं। संगे संग कुछ साल वह सेंट्रल डेपुटेशन में दिल्ली में घलोक रही। ये बेरा 2 साल तक दिल्ली नार्कोटिक्स में रही और कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्योरिटी प्रमुख रही। एक आज डीजीपी बने के बाद वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट घरों करी। बारथानागु जीरम घाटी जांच आयोग के कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्य सरकार ये आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति कर दी। जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री अध्यक्ष और जी मिनहाजुद्दीन पूर्व न्यायाधीश ला सदस्य बनाए गए। जौन अवैया 6 महीना में राज्य सरकार ला रिपोर्ट सौंपी। ये संबंधित पूर्व में आयोग ला जारी अधिसूचना में 3 बिंदु ला अतिरिक्त शामिल करे गए। पहली, ये घटना के बाद पीड़ित ला समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई रही या नहीं। ऐसे घटना के पुनरावृत्ति जन हुए का एक बार समुचित कदम उठाए गए। तीसरा बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। यमा लिखे गए है कि दूसरा बिंदु आयोग और राज्य सरकार के परिस्थिति के आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर जाए। अब ये मुद्दा पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि जीरा मामला में गठित आयोग के जून महीना में मोरकना अंतिम अवसर पर फाइल आ रही। सितंबर में ओखर कार्यकाल खत्म हो गई रही। तब आयोग के सचिव जांच पूरा नहीं होने के बाद कह रही। यही बेरा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा के ट्रांसफर चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश में होगी। फिर विधि विभाग ले हम अभिमत मांगे रहे और एक ऊपर का करे जा सकते। विधि विभाग ले अभिमत मिले के बाद हमन 2 सदस्य के नियुक्ति कर दे हन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये घलोक कही नहीं कि राजभवन ला आयोग के रिपोर्ट सौंपे गए है। ये हमला मीडिया के माध्यम ले पता चले। उन कहिन के ये मामला में राजभवन डाले सरकार ला कोनो जानकारी नहीं देगे। जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं। और बात करबो एक और बड़े खबर के। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली पर रवाना हुई। दिल्ली में उन वरिष्ठ नेता मल्ले मिल के गोट बात कर ही उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज दिल्ली में अधिकारी मल्ले चर्चा करी हैं और काली खाद्य मंत्री केंद्रीय खाद्य मंत्री ले उन भेंट करहीन। उसना चावल के मुद्दा ऊपर आज अधिकारी मल्ले अमरजीत भगत चर्चा करे है। काली वह केंद्रीय खाद्य मंत्री ले घलोक चर्चा करी। सौरभ परियार अमर सिवगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जुड़त है। सौरभ, काली सीएम भूपेश बघेल आज सीएम भूपेश बघेल रवाना हुए थे। काली खाद्य मंत्री वहाँ अधिकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री ले भेंट करी। आज अधिकारी मन ले चर्चा करे है। ता भूपेश बघेल का कुछ चर्चा कर सकते वरिष्ठ नेता मन ले और काली खाद्य मंत्री की का कुछ चर्चा हुई।
बिल्कुल देखो राहुल, 3 प्रमुख मुद्दा है धान खरीदी ले लेके और वही ले लेके अमरजीत भगत खाद्य मंत्री वो दिल्ली दौरा में है। और आज पहला दिन तो अधिकारी स्तर के बैठक हुए केंद्र और राज्य मंत्री के जिन खाद्य विभाग के अधिकारी। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि उसना चावल लिए जावे। खबर कि उसना चावल एक पहले 16 लाख मैट्रिक टन सेंट्रल पूल में लिए गए रिसे और एक बार फिर से उसना चावल लिए जाए। खबर की बार देखे गए कि केंद्र सरकार केवल अरवा चावल लेवत है और कहीं न कहीं एक से राज्य सरकार ला नुकसान हुई और यहाँ के राइस मिलर से वो मतलब परेशानी हुई। दूसरा प्रमुख मुद्दा है बारदाना की कमी ला लेके 5 लाख बारदाना गठान की जरूरत है। छत्तीसगढ़ ला 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लिए। तो ऐसे में अभी तक राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार ला केवल 50,000 नए गठान बारदाना मिले हैं, जबकि 40 से 45% बारदाना बाजार ले खरीदना है और लगभग 2.5 लाख बारदाना के गठान केंद्र सरकार की ओर से आना है। वो केवल अभी 20%, 25% ही बारदाना मिले है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा देखे जावत है कि केंद्र सरकार ला सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार ला लगभग 3100 करोड़ रुपए की राशि लौटाए जाना है और राशि नहीं लौटाए जाते। एक से बार बार कांग्रेस सरकार कहा थे कि एक से हमला परेशानी हुआ थे। अब यही तीनों मुद्दा ला लेके बार बार बात किए जाते जिन केंद्रीय खाद्य मंत्री ओखर से कल संभव है कि छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात हुआ है और आज बताया जावा था कि बैठक हुए दोनों एक राज्य के अधिकारी के और केंद्र अधिकारी के बीच के। तो बताया जाते कि बहुत पॉजिटिव हो है बैठक है, लेकिन देखे लो ही कि एक रिजल्ट का निकला थे कल जब बैठक हुई दोनों मंत्री स्तर लेवल की था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा की बात करी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई है और कल ओखर वरिष्ठ मंत्री जिन ओखर संग नेता मन संग मुलाकात हुआ है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मन संग मुलाकात हुई और संभव है कि केंद्रीय मंत्री मन संग भी मुलाकात हो सकते। अब देखे लो कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अमरजीत भगत दोनों दौरा में है और आने विषय में वहां चर्चा हुई दिल्ली में। आपन के बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पर। बारथा नागू राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिले। एक ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि सब्बो प्रदेश के परिस्थिति आने होते और इला छत्तीसगढ़ राज्य ले जोड़ के देखना उचित नहीं होही और उनका ही है कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय ले जाही। हमारे यहाँ जो परिस्थिति है वो आधार ऊपर निर्णय हो ही। मुख्यमंत्री भाजपा ऊपर हमला करते हुए कही है कि भाजपा के बी टीम आने जगह में है जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के सीधा टक्कर हुआ थे वहाँ बी टीम दिखाई देते। वहीं सहकारी समिति के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि सहकारी समिति के मांगों पर जल्द ही निर्णय ले जाए। सरगुजा के बतौली तहसील में प्रस्तावित कुदरगढ़ एल्यूमिना प्राइवेट लिमिटेड ला अनुमति नहीं दे जाए पर मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतम के पत्र पर सीएम कही है कि प्रशासनिक व्यवस्था इला देखा जाए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग घटनाएं होती है तो सब घटनाओं को सबको अपने प्रदेश से जोड़ के देखना कोई उचित थोड़ी है। वहाँ जो परिस्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से यहाँ निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का कहना है कि 2023 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर ही एक बार हमर करना कई मुद्दा है। उन विपक्षी पार्टी भाजपा पर हमला करते हुए कही ने कि भाजपा किसान मन के समस्या ला दूर करे बर अब तक कोनो विचार नहीं करे। केंद्र सरकार राज्य सरकार के धान खरीदी ऊपर सरलग अड़ंगा डाला थे। केंद्र सरकार नहीं चाहते कि राज्य के समस्या ला दूर करे जाए। जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस सरकार से निर्णय हैं और निरंतर संपर्क में हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को के मन में एक संदेश गया है कि ये हमारी अपनी सरकार है। 2023 में वो फिर से सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कवर्धा विवाद ऊपर एक गांव फिर राजनीति तेज हो चुके हैं। बीजेपी ये पूरा मामला में न्यायिक जांच की मांग करे है और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे है। बीजेपी नेता मन राज्य सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करे के आरोप लगाई। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार करे के आरोप लगाते हुए कही है कि कवर्धा मामला ला सरकार हल्का में लेवत है जौन शर्मनाक है। उन कही ने कि कवर्धा में कांड ले कवर्धा जलत है, प्रदेश जलत है
और विधायक सूर्यतन शर्मा कहीने कि कवर्धा की घटना में एक विशेष वर्ग ला प्रताड़ित करे जाते न्याय के जांच ले ही घटना के सच आगू आही। सांसद संतोष पांडे कहीने कि भाजपा के कार्यकर्ता मन के जमानत के विरोध करेगीस, जबकि दूसर पक्ष के आरोपी मन के जमानत के कोनो विरोध नहीं करेगीस। एकले सरकार के मंशा समझ में आते। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम और जांजगीर विधायक नारायण चंदेल कवर्धा पहुंची और जेल में बंद नेता मन ने भेंट करी। नेताम कहीन है कि कवर्धा में आतंक के साम्राज्य चलत है और एक वर्ग विशेष पर पूरा प्रशासन काम करत है। जिस प्रकार से यहाँ कवर्धा में आतंक का जो साम्राज्य चल रहा है उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है। हिंदुओं के जमानत आवेदन के विरोध के लिए स्पेशल विधिक अधिकारी, लोक अभियोजन अधिकारी राज्य शासन से नियुक्त किया गया था, जबकि उनके अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जमानत का विरोध नहीं किया गया। कवर्धा के मामले को जिस प्रकार से ये सरकार हल्के तरीके से ले रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, वो शर्मनाक है। इस प्रदेश में 2/3 से ज्यादा बहुमत जिनके वोटों से यह सरकार जीत कर आई है उन्हीं का अपमान कर रही है। क्या मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री के सह पे वहां सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समाज को प्रताड़ित करने में यह सरकार लगी हुई है? इस घटना के लिए जो वास्तविक रूप से दोषी हैं उनको सरकार क्यों बचाना चाहती, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? अंबिकापुर के बतौली के चिरगा सिरमिना इलाका में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट के विरोध तेज हो गए हैं। ग्रामीण मन के बाद अब जनप्रतिनिधि मन घलों का सीएम ला पत्र लिख के ये बंद करे के मांग करे। असल में सीतापुर और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव ये प्लांट ले प्रभावित होते जिनले ग्रामीण मन के विरोध जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बाद लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम घलोक सीएम ला पत्र लिख के प्लांट बंद करे के मांग करीन है। लुंड्रा विधायक प्रीतम राम पत्र में लिखिन है कि फर्जी दस्तावेज के आधार में प्लांट शुरू करेंगे। आप मन बता दें कि इलाका के ग्रामीण शुरू ले ही प्लांट के विरोध करत है, फिर अब ओखर मन के गुस्सा बढ़त जाते। गांव वाले का कहना है कि हम लोगों का ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव नहीं गया है, जो लोग बता रहे हैं वो फर्जी है, उस पर फैक्ट्री डाल दिए हैं। अब इस संबंध में लंबी लड़ाई गांव वाले लड़ रहे हैं, तो हम गांव वालों के साथ हैं और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है। रायगढ़ जिला में प्रस्तावित एयरपोर्ट के अधिग्रहित जमीन ऊपर उपजे धान के एमएसपी के तहत बिक्री होए में संशय बरकरार है। किसान मल्ला सरकार ले जमीन के खरीदी बिक्री ऊपर लगे रोक हटाए और समर्थन मूल्य ऊपर धान खरीदी के लाभ दे के मांग करे है। असल में रायगढ़ जिला के पुसौर ब्लॉक के कूड़ा तराई एयर स्ट्रिप ला एयरपोर्ट के रूप में विकसित करे की योजना रही। योजना के तहत साल 2012 में 4 गांव के 229 हेक्टेयर जमीन ला एयरपोर्ट पर संरक्षित करत हुए जमीन के खरीदी बिक्री ऊपर रोक लगाई गई रही। फिर सरकार बदले के संग ही योजना ठंडा बस्ता में चलेगी। राज्य शासन ले अधिग्रहित जमीन ऊपर उपजे फसल ला पंजीयन अमान्य होए के सेती ये जमीन ऊपर काबिज 350 ले ज्यादा किसान प्रक्रिया ले वंचित है। बीजेपी घलोक धान खरीदी के नीति में संशोधन के मांग करत है। नहीं, उनकी जमीनें अगर वैसा कोई जो भी सरकार के नियम वगैरह हैं तो उसमें अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो जरूर उनकी जमीनें वापस भी होनी चाहिए, ताकि वो उस जमीन में अपने खेती किसानी स्वच्छंद रूप से कर सकें और उनको जो भी उनका वाजिब हक है वो वाजिब हक मिलना चाहिए। नहीं, जो डूब एरिया है तो उसका तो मुआवजा मिल चुका है, इसलिए उसमें बिकने का सवाल ही नहीं होता। पंजीयन भी नहीं हो सकता ऐसे जमीन का जिसमें डूब एरिया है, जिसका अधिग्रहण हो चुका है उस जमीन का, जैसे कि इधर फैक्ट्री एरिया है उधर कभी ऐसे में एरिया में धान नहीं बेच सकते। डूंगरगढ़ के थाना बोर तालाब के बुढ़ान छापर गांव के जंगल है आईटीबीपी डीआरजी सीएफ के बल के संयुक्त टीम नक्सली मन के छिपाए गए कई हथियार बरामद करे। एक विशेष अभियान के तहत सर्चिंग के बेरा सुरक्षा बल के टीम हथियार, मेडिसिन, नक्सल साहित्य, बैनर, सोलर प्लेट, केबल वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, बैटरी, टॉर्च, लोहा के प्लेट और ड्रिल मशीन के कलपुर्जा बरामद करे।
पूरे देश में नक्सल प्रभावित जिला के संख्या सरलग घटत जाते। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त ऑपरेशन ले नक्सली परेशान है और ये खरले बौखलाए नक्सली मनहा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाए के तैयारी में है। नक्सली मनहा 24 नवंबर ले विशेष अभियान चला के केंद्र सरकार ला घेरे की रणनीति बनाए है। नवा रणनीति में अब सरकार के विरोध के सुर में सुर मिलाए के तैयारी करत है। केंद्र सरकार के खिलाफ हो कई विरोध प्रदर्शन के आड़ में नक्सली अपन बर समर्थन जुटाए के स्ट्रेटेजी बनावत है। माओवादी मन के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय पत्र जारी करके घोषणा करे है कि 24 नवंबर ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में माओवाद के प्रमुख नेता कई देश में सक्रिय हुई। इटली में कुछ साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा कमेटी गठित करेगी रही। माओवादी ये पत्र में साफ करे है कि केंद्र सरकार के दमनकारी नीति ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उजागर करे जाए, जिसमें फांसीवादी विरोधी संगठन घलोक शामिल होही। आशंका है कि आतंकी संगठन ले घलोक नक्सली समर्थन जुटाए की कोशिश कर सकते, जेकर ले निपटना सरकार पर चुनौती साबित हो सकती। निश्चित रूप से नक्सलियों की एक नई रणनीति है और मुझे लगता है कि पिछले जिस तरह से नक्सली अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहे हैं, उनको लेकर के सरकार को इसका विशेष अध्ययन करना चाहिए। यदि स्थानीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, नक्सल के इस प्रकार के जो हिंसात्मक जो उनकी गतिविधि, उनके जो विचारधारा है, इसका कहीं कोई समर्थन नहीं मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम नक्सल संगठन को खात्मा करने में सफल होगा। महासमुंद जिला के बागबहरा ब्लॉक में रसोईया संघा स्कूल में मिड डे मील देना बंद कर दिन है। रसोईया संघा 10 महीना ले वेतन नहीं मिले के सेती ये फैसला लीन है, जेकर ले बागबहरा ब्लॉक में 12,000 लड़का मल्ला मिड डे मील नहीं मिल पाए। संघ के कहना है कि सोमवार तक वेतन नहीं मिलिस तो ब्लॉक ही नहीं जिला के सब्बो स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद हो जाए। महासमुंद जिला में 3018 रसोईया कार्य करत हैं और जी हाँ 10 महीना ले वेतन नहीं मिले हैं। बागबहरा ब्लॉक में 600 रसोईया स्कूल के मध्याह्न भोजन कक्ष में ताला जड़ दिन है। रसोईया मन के कहना है कि पहले ही ओखर मन के वेतन केवल 1200 है और ओखर बाद भी वो मतलब 10 महीना ले वेतन नहीं मिले हैं। टीचर घलों का भोजन बंद होए के बातला मानत हुए उच्च अधिकारी मतलब जानकारी दे के बात कहा थे। उन्हें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कहना है कि वेतन ऑनलाइन प्रक्रिया में है। ताला एकर सदी बंद करा संसार काला खाबो और काला कमाबो। हमन एकरे भरोसा हमार घर चलते, एकरे भरोसा हमन अपन लोग लइका ला पोषण वो हमें 1200 में 10 महीना हो गए सर। 10 महीना ला हम काला खाबो काला कमाबो सर। आपे मन बताओ ना, गरीब आदमी हमन है। रसोईया लोगों का कहना है कि उनको पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, जिसकी सूचना हम लोग कार्यालय में दे चुके हैं कि हमको तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन अभी वो बनाने के लिए नहीं। उन लोग का कहना यह है कि जब तक हमारे को तनख्वाह जमा नहीं होता है तो हम लोग काम नहीं करें। वेतन ऑनलाइन प्रक्रिया दिन है, जल्द इसे वेतन मिल जाएगा। इन्हें समझाइश देकर मध्याह्न भोजन चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। धमतरी के नगरी सेवा इलाका में सरलग तेंदुआ देखे जाते, जेकर ले लोगन में दहशत के माहौल है। उन्हें वन विभाग है तेंदुआ ला पकड़े बर 5 जगह में पिंजरा लगाए है, जेमा 2 पिंजरा में तेंदुआ फंसे रही से जेला वन विभाग की टीम सीता नदी टाइगर रिजर्व में छोड़ दे। बता दें कि तेंदुआ के हमला ले अब तक 3 लड़का की मौत हो चुकी है, जेकर बाद लोगन में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है और स्थानीय लोगन ला लेके जनप्रतिनिधि तेंदुआ ला पकड़ के जंगल सफारी में देखे रखे के मांग करत है। फिलहाल वन विभाग इलाका में लोगन ला रात में बाहर निकले ले मना करे है। इस तेंदुए को आप जंगल सफारी में ले जाओ, वहाँ पूरा फिजिकल टेस्ट करो। अगर यही आदमखोर होगा तो उसको जंगल सफारी में रखो। डूंगरगढ़ के चूरिया वन परिक्षेत्र के बीजेपार गांव में एक नीलगाय मृत अवस्था में पड़े मिली। ग्रामीण मन के सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौका में पहुंची न और शव के परीक्षण करीन। बता दें के बीजेपार गांव में अक्सर जंगली जानवर गांव के डहराते और यही बेरा नीलगाय ऊपर कुत्ता के झुंडा हमला कर दे रही। परीक्षण के बेरा नीलगाय के शरीर में कुत्ता के हमला के निशान गलोक मिली रही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम के आयोजन करे जाते। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा के इतिहास में पहली दरी अतेक बड़े आयोजन हुए थे। रायपुर में 14 और 15 नवंबर के हुई आयोजन में देश भर के शिक्षाविद शामिल हुई।
जेमा अब तक सलमान खुर्शीद और नोबेल पुरस्कार सम्मानित अभिजीत बनर्जी के नाम तय हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत के मुताबिक ये आयोजन के मुख्य उद्देश्य कोविड काल के बेरा स्कूल शिक्षा में देश भर में करेगे नवाचार के एक मंच में लाके साझा करना है और ये समागम में छत्तीसगढ़ शासन डहार ले स्कूल शिक्षा बर करेगे प्रयास जैसे आत्मानंद स्कूल योजना और पढ़ई तुहर द्वार योजना के प्रेजेंटेशन दे जाए। ये कार्यक्रम में अन्य राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री, सचिव और डायरेक्टर स्तर के अधिकारी, शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ और दूसरे राज्य के नवाचारी शिक्षक घलों के कार्यक्रम में भाग ली। शिक्षा समागम कार्यक्रम के बेरा विजन 2030 के निर्माण, ओखर लक्ष्य और ओला प्राप्त करे के तरीका ऊपर विचार विमर्श करे जाही। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, जो संभवतः अपने प्रकार का छत्तीसगढ़ में पहला प्रोग्राम होगा। इसमें विभिन्न जो शिक्षा से जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने विषय हैं उन पे चर्चाएं होंगी। देवारी मिलन के रूप में छत्तीसगढ़ बीजेपी आरंग में एक बड़े सभा करे जाते, जेमा लगभग 5000 ले ज्यादा नवा सदस्य ला जुड़े जाही। बीजेपी नेता और नशा मुक्ति अभियान के प्रदेश प्रभारी वेदराम मनहरे बताइए कि ये कांग्रेस में असंतुष्ट लोगन ला बीजेपी में स्थान देवर बड़े कार्यक्रम हुई। बता दें कि वेदराम मनहरे घलों को कुछ महीना पहले ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रही। बीजेपी के देवारी मिलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पार्टी के गमछा दे के कई जनप्रतिनिधि मन ला बीजेपी के सदस्यता देवाई। भाजपा के हमार बड़े नेता मन एला आयोजन करत है और ये आयोजन में हमार प्रदेश के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी शामिल होही। जो कांग्रेस से उब चुके हैं वो भाजपा में हजारों के तादाद में शामिल होही। ये बेरा कवर्धन एक बड़े खबर जहां पैरोल में रिहा हो गए हैं विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष ला पैरोल मिल गए तो 90 दिन के पैरोल ऊपर विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी ला रिहा करेंगे है। बड़े खबर आप मला बताथन कवर्धा ले पैरोल में विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी रिहा हुई है। बीजेपी प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष ला पैरोल मिल गए तो 90 दिन के पैरोल में विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी ला रिहा करेंगे। तो हमर बानी हमर गोच में अभी बरत के मुला दोबिदा। जय जोहार।